हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। मित्रों, हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के बारे में जान रहे थे। चौहान वंश में हमने अजमेर के चौहानों के बारे में जान लिया। मित्रों, रणथंभौर के चौहानों के बारे में भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। आज हम जानेंगे जालोर के चौहान। जालोर का चौहान वंश है मित्रों। तो इसकी जो शुरुआत है वो कीर्तिपाल चौहान से होती है मित्रों। लेकिन उससे पहले हम जालोर शब्द है उसको जानेंगे कि जालोर शब्द कैसे बना है। मित्रों, जालोर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। मित्रों, जाल प्लस लोर यानी कि जाल जो है, राजस्थान में जाल का एक पेड़ होता है, उसके लिए आया है ये शब्द। और मित्रों, लोर का अर्थ होता है सीमा। तो जाल के पेड़ों की सीमा वाला क्षेत्र जो है उसको जालोर कहा गया मित्रों। यहाँ पर जाल के पेड़ों की अधिकता है इस क्षेत्र में, और इसी कारण इस क्षेत्र को जालोर कहा गया। 10वीं शताब्दी के अंत में मित्रों यहाँ पर धार के परमार वंशीय शासकों का शासन था, और ये शासक जिसका नाम था मुंज ने मित्रों 10वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और कालांतर में परमार शासक कुंतपाल और वीर नारायण का जो शासन है यहाँ पर रहा जालोर में। लेकिन मित्रों, इनका एक सरदार था दहिया सरदार। कुंतपाल का एक सरदार जिसका नाम था दहिया सरदार। इस दहिया सरदार ने इनके साथ विश्वासघात किया, जिसके साथ परमार शासक वीर नारायण के साथ कुंतपाल और वीर नारायण का एक सरदार दहिया सरदार इनके साथ विश्वासघात करता है, और कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इनको हरा देता है, या इनका शासन जो है समाप्त कर देता है परमार वंश के राजाओं को। यहाँ पे कीर्तिपाल का शासन शुरू हो जाता है। मित्रों, जानते हैं कि जालोर के चौहानों की जो जानने की जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं। मित्रों, पद्मनाभ जो है वो राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार, इनके द्वारा बुक लिखी गई कानड़ दे प्रबंध। मित्रों, कानड़ दे प्रबंध जो है हमें जालोर के चौहानों के बारे में बताती है, और ये 1455 ईस्वी की मित्रों पुस्तक है। इसके बाद मित्रों पद्मनाभ द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई जिसका नाम है वीरम देव सोनगरारी बात। वीरम देव सोनगरारी बात। मित्रों, ये भी जालोर के चौहानों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही मकराना का शिलालेख हमें जालोर के चौहानों का इतिहास बताता है मित्रों। साथ साथ जालोर प्रशस्ति भी जालोर के चौहानों की जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो मित्रों, ये जो स्रोत है जालोर के चौहानों की जानकारी हमें देते हैं। जानते हैं मित्रों जालोर की चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान के बारे में। मित्रों, कीर्तिपाल चौहान जो है वो जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। और मित्रों, ये जालोर नाडोल के चौहान शासक अलहन का सबसे छोटा पुत्र था। किसका पुत्र था? अलहन का। और ये अलहन जो है नाडोल यानी कि पाली क्षेत्र का चौहान शासक था, और इसका सबसे छोटा पुत्र था। कीर्तिपाल चौहान को मित्रों उसके पिता ने 12 गांव जागीर में दिए, 12 गांव दिए। और मित्रों, कीर्तिपाल जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने परमार वंश के शासकों को समाप्त कर जालोर का शासक बना, और ये चौहान वंश का संस्थापक भी कहलाया। चौहान वंश का संस्थापक कैसे कहलाया? क्योंकि साम्राज्यवादी नीति जो थी वो इसने उसका विस्तार करते हुए साम्राज्य को बढ़ाया, और जालोर पर अधिकार कर लिया परमार राजाओं को हराकर। मित्रों, जालोर कीर्तिपाल के बारे में मोहनोत नैन्सी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, मोहनोत नैन्सी रिख्यात से कहा जाता है। ये राजपुताने की पूरी स्टोरी बताता है मित्रों। तो नैन्सी रिख्यात के अंदर कीतू को या कीर्तिपाल को कीतू एक महान राजा कहकर संबोधित किया गया है। कीतू एक महान राजा कहा गया है, किसको मित्रों? कीर्तिपाल को कहा गया है। तो मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि कीतू एक महान राजा किसे कहा गया है? तो कीर्तिपाल को कहा गया। और कौन सी पुस्तक में या किताब में कहा गया है? तो मोहनोत नैन्सी की बुक में इन्हें कीतू एक महान राजा की संज्ञा दी गई है। मित्रों, कीर्तिपाल ने 1174 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और वहाँ का शासक जो था सामंत सिंह उसको पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया।
मित्रों, प्राचीन शिलालेखों में जालोर का जो नाम है वो जवालीपुर मिलता है, जवालीपुर। मित्रों, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जवाली आश्रम था या जवाली ऋषि का, इसीलिए इसको जवाली कहा गया है। लेकिन अगर हम और गहराई से जानें तो किलों का, यहाँ पर जो किला बना हुआ है जालोर का किला, उसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी, या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण जालोर का जो किला है उसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। मित्रों, इसका जो अपभ्रंश शब्द है वो सोनगढ़ है। इसी पर्वत के नाम से मित्रों चौहानों की जालोर शाखा जो थी इसको सोनगढ़ा कहा गया। ये सोनगढ़ा चौहान कहलाए। कौन मित्रों? जालोर के जो चौहान थे वो सोनगढ़ा चौहान कहलाए। मकराना के शिलालेख से हमें पता चलता है कि कीर्तिपाल जो था वो शैव धर्म का संरक्षक था। इसका शैव धर्म का सुरक्षक था। और कीर्तिपाल ने मित्रों जालोर में जांगलेश्वर मंदिर बनाया। जांगलेश्वर नाम से ही पता चलता है शिव का मंदिर था। जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। 1182 ईस्वी में मित्रों इस कीर्तिपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है। और इस कीर्तिपाल की मृत्यु के बाद मित्रों समर सिंह जो है वो जालोर का शासक बनता है। समर सिंह कीर्तिपाल का पुत्र होता है और ये 1182 में जालोर का शासक बनता है। इसका राज्याभिषेक मित्रों जालोर दुर्ग में होता है। समर सिंह ने जालोर दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर मित्रों प्रकोटे का निर्माण करवाया। और समर सिंह ने गुजरात का जो शासक था चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया। मित्रों, लीलावती से विवाह करने के कारण गुजरात के जो शासक था भीमदेव द्वितीय, इसके साथ समर सिंह के साथ मधुर संबंध हो गए। और मित्रों जानते चालुक्य जो शासक था उसके बारे में पहले भी बताया कि भीमदेव द्वितीय ने 1178 में अहिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को करारी हार दी थी, जिससे भारत में पहली बार जो मोहम्मद गोरी जो है वो अहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित हुआ था भीमदेव चालुक्य से। मित्रों, समर सिंह की बात 1205 ईस्वी से लेकर 1257 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। तो समर सिंह के पुत्र जिसका नाम होता है उदय सिंह, इसका शासन रहता है जालोर में। मित्रों, ये जो प्राक्रमी व्यक्ति था सुंदा शिलालेख, सुंदा माता का मंदिर बना जालोर में। मित्रों, उसमें एक शिलालेख लगा हुआ है सुंदा माता शिलालेख। इससे पता चलता है कि उदय सिंह ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उदय सिंह के शासन काल में 1228 में मित्रों दिल्ली की जो इल्तुतमिश का शासन था 1228, इसने जालोर पर आक्रमण किया। लेकिन दिल्ली की दिल्ली से जालोर पहुंचने के मार्ग में भयंकर गर्मी के कारण मित्रों इल्तुतमिश की जो सेना थी वो जालोर के दुर्ग को जीत नहीं पाई। ये जालोर को दुर्ग को जीतने में असफल रहा। मुस्लिम जो इतिहासकार हैं मित्रों वो लिखते हैं कि जालोर दुर्ग जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली था। अभी तक किसी भी मुस्लिम शासक को दुर्ग के द्वार को लांघने में सफलता नहीं मिल पाई थी। मित्रों, इसी कारण क्या होता है कि इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य संधि हो जाती है। और अंत में हसन निजामी की पुस्तक मित्रों ताजिरुल मासिर, हसन निजामी मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में उनके कवि थे, साहित्यकार थे। सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं उसमें तो हसन निजामी का नाम महत्वपूर्ण है। और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है ताजुल मासिर या यासिर, इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। तो 1257 में मित्रों उदय सिंह की मृत्यु हो गई। और मित्रों उदय सिंह की जो छतरी है जालोर के भीनमाल क्षेत्र में बनी हुई है, जालोर के भीनमाल क्षेत्र में, जिसका उल्लेख जो है वो हेमसांग ने अपने वृत्तांत में किया। उदय सिंह के समय चित्तौड़ का शासक जो कौन था मित्रों? चित्तौड़ का शासक था जैत्र सिंह। कौन? ये मित्रों मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसका शासक था जैत्र सिंह। और इस जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों की पराजय का बदला लेने के लिए जालोर पर आक्रमण किया। मित्रों, जालोर पर आक्रमण तो किया जैत्र सिंह ने, लेकिन जैत्र सिंह और उदय सिंह के बीच संधि हो जाती है। और
अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ संपन्न करता है। कौन? उदय सिंह। तो यहाँ मित्रों जालोर का जो शासक था उदय सिंह, उसकी स्टोरी समाप्त होती है। अब हम जानेंगे अगली वीडियो में चाचिंग देव के बारे में। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।